एप्पल के लोगो में खाए हुए सेब को क्यों दिखाया गया है? मतलब पूरा एप्पल भी दिखा सकते थे यार, लेकिन वो कटा हुआ क्यों दिखाया? और क्या आप जानते हैं फरारी के लोगो में घोड़ों को टांग उठाकर क्यों दिखाया गया है? और भी तरीके हो सकते थे। स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप के लोगो में अचानक महिला के बाल कैसे खड़े हो गए? इन सब के पीछे बहुत ही रोचक कहानियां हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप करें, क्योंकि आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं होंडई से। दोस्तों, होंडई की कार सेंट्रो दुनिया में धूम मचा चुकी है। ये बात बिल्कुल सच है कि एक समय था जब इस देश में हर मिडिल क्लास की पहली पसंद सेंट्रो कार हुआ करती थी। होंडई कंपनी को ये पूरी दुनिया में स्टेबल करने में सफल हो गए। लेकिन आज हम प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं होंडई कंपनी के लोगो के बारे में। क्या आपने गौर किया है इस होंडई कंपनी लोगो पर क्या लिखा है? देखिए, आप में से 90% लोग कहेंगे ये एच है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। हम आपको बता दें इसके लोगो का क्या मतलब है। दोस्तों, आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस लोगो में दो लोगों को हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब यह होता है कि होंडई कस्टमर कंपनी से बहुत खुश हैं। वहीं साथ में ये सर्कल भी है, जिसका मतलब ये होता है कि होंडई कंपनी पूरी दुनिया के लिए बनी है। क्या आप ये बात जानते थे? नहीं जानते होंगे, चलिए अब जानते हैं। अमेजॉन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। वहीं आजकल के ज़माने में कोई किसी को जाने या ना जाने, लेकिन अमेजॉन को सब जानते हैं। बच्चा जानता है। आप भी बहुत ऑर्डर करते होंगे इस वेबसाइट से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस कंपनी के लोगों का क्या मतलब है? आप चौंक जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा। कुछ साल पहले तक अमेजॉन के लोगों के नीचे एक सिंपल सी लाइन बनी रहती थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। देखिए, एक एरो बना हुआ है जो कि A to Z तक मार्क किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मतलब होता है अमेजॉन पर दुनिया का हर सामान मिलता है। यही वजह है कि इसके लोगो पर A to Z मार्क किया गया है ना लॉजिक इस बड़ी कंपनी के लोगो में। एप्पल। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी के बारे में। क्या आप जानते हैं एप्पल के लोगो डिजाइनर का नाम क्या है? और आखिर क्या वजह है यार कि एप्पल के लोगो में खाया हुआ सेब दिखाया गया है? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि एप्पल के डिजाइनर का नाम था रॉब जैनॉफ। इन्होंने कॉडियो के भाव में इस कंपनी का लोगो डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो कभी ना कभी आया होगा कि एप्पल के लोगो में कटा हुआ सेब क्यों दिखाया गया है? दोस्तों, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं कि जिसने इस लोगो को बनाया था, यानी कि रॉब का ऐसा मानना था अगर वो पूरा एप्पल दिखा देते तो हो सकता है लोग कुछ और ही समझ लें। उनके कहने का मतलब था कि ऐसा हो सकता है कि लोग पूरे सेब वाले लोगों को टमाटर समझ लें। जी हाँ, यही लॉजिक था इसके पीछे। इसको कटा हुआ सेब दिखाया गया। वैसे ये बात सच है कि ये कंपनी हिट है, तभी तो हम इसके लोगों की बात कर रहे हैं, नहीं तो भाई कौन ध्यान देता है। विकिपीडिया। दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सीधे विकिपीडिया से संबंध साधते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से मिलती है। लेकिन आप जानते हैं इस लोगों के पीछे की क्या कहानी है? आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके लोगों में धरती को दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया की चीज़। साथ ही आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेज में इनके लोगों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, जो दिखाता है हम पूरी दुनिया के लिए हैं।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस लोगो में यह है कि सभी लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर जो वर्ड बनता है वह है विकिपीडिया। साथ ही दोस्तों, आपने ये भी नोट किया होगा कि विकिपीडिया के लोगो में पूरी धरती नहीं दिखाई गई है। आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका मतलब यह है कि ज्ञान कभी भी पूरा नहीं हो सकता और हमेशा इसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि विकिपीडिया के लोगों में धरती को पूरा नहीं दिखाया गया है। वाकई में कमाल का कॉन्सेप्ट है। टोयोटा, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है टोयोटा। टोयोटा के लोगों के पीछे की क्या कहानी है, अगर आप नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, टोयोटा कंपनी का लोगो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कंपनी के नाम का हर अक्षर दिखे। इसके अलावा कंपनी का लोगो सुई धागे को भी दर्शाता है और सर्कल के अंदर दी गई इमेज ऐसी है जैसे धागा सुई के अंदर जा रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी की शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस की तरह हुई। जब आप इसके लोगो को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे लोगो में TOYOTA का यूज़ करा गया है। सुपर क्रिएटिव। नाइकी, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नाइकी कंपनी के लोगों को डिज़ाइन किया गया है। आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि इस कंपनी का लोगो भी शायद आप कह सकते हैं कि सबसे सस्ते में बनकर तैयार हुआ है। जी हाँ, मात्र $35 में नाइकी का लोगो डिज़ाइन कर दिया गया था। दोस्तों, बात यह है कि कंपनी के ओनर ने कॉलेज स्टूडेंट से लोगो बनाने के लिए कहा। उन्होंने नाइकी का लोगो $35 में पूरा कर दिया। कहते हैं जब कंपनी के ओनर ने लोगों को देखा तो बहुत खुश नहीं हुए, लेकिन जब बाद में कंपनी ग्रो करने लगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। हजारों करोड़ की कंपनी और लोगो बना सिर्फ $35 में। क्या बात है यार। स्टारबक्स कॉफ़ी, दोस्तों क्या आप जानते हैं स्टारबक्स कॉफ़ी के लोगो को 2 बार चेंज किया गया है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले ये लोगों में महिला के बाल छोटे थे और बाद के लोगों में यह बड़े हो गए हैं। एक्चुअल बात यह है कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बन गया। असली बात यह है कि स्टारबक्स कॉफ़ी की शुरुआत एक छोटे से शहर सिएटल USA से हुई। यह समुद्री इलाका है। कहा जाता है स्टारबक्स कॉफ़ी के ओनर कुछ समुद्री चीज़ों को अपने लोगों में दिखाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मरमटे का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी वैसे वैसे उन्होंने अपने लोगों को बदलना पड़ा, क्योंकि पहले इस लोगों में मरमट की चेस्ट दिख रही थी। इसके बाद इसको बाल खड़े करके छिपा लिया गया। कंपनी भी बढ़ गई और बाल भी बढ़ गए। पेप्सी, वेल दोस्तों, इस सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई इसके बारे में जानता है। बहुत लोग इसे पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका लोगो कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि पेप्सी के लोगो को बनाने में $1 मिलियन का खर्च आया था। जी हाँ, लेकिन जब बना तो समझ में नहीं आया कि बना क्या है, क्योंकि एजेंसी का कहना है कि पेप्सी के लोगो में रिलेटिविटी, जियोडायनेमिक न जाने क्या क्या दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पेप्सी के लोगो में इन सब की क्या ज़रूरत है ना? मतलब यार, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई आइटम बम का लोगो थोड़े ही बनना था। खैर यार, क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इनमें से कौन सा लोगो आपका फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज़ जल्दी से पेज को
फॉलो करें, जिससे आज से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।